हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 12 से 13 साल के बच्चे के लिए डिजाइनर नेकर की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, कपड़े को अच्छे से खोलेंगे और सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बिछा देना है फोल्ड करके। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से डिजाइनर नेकर बनाया है। तो यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस किनारी को हम बाद में निकाल देंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से नेकर की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 16 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो 17.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए हमने लंबाई 16 इंच रखी है और 1.5 इंच का यहाँ पर हमने मार्जिन लिया है। तो फुल लंबाई हमारी 17.5 इंच है। अब हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से आसन की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम आसन की लंबाई 9.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और हल्की सी गुलाई कर देना है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ हमें 10 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेकर की मोरी हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर किनारी की कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। तो इस तरह से हमारा आगे वाला पल्ला कटिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला पल्ला कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर साइड में हमें सेम निशान लगाना है। नीचे की तरफ भी हम सेम निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हमें सेम निशान लगाना है। और यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को आसन की तरफ से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से एक निशान लगाएंगे। चौड़ाई में भी हमें 2 इंच ज़्यादा रखना है पीछे वाले पल्ले को। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इस तरह से आसन की गुलाई करेंगे। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सीधी तरफ से निशान लगा देना है। इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हिस्सा हमारा सीधी तरफ रहेगा। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर इतना कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम पॉकेट निकाल लेते हैं। ऊपर से यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी गुलाई में पॉकेट बनेगी। और यहाँ पर बंद साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट की लंबाई 11.5 इंच है और चौड़ाई में 6 इंच है।
यहाँ पर भी हमें निशान लगा देना है सीधी तरफ से। तो इस तरह से हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे आमने सामने और यहाँ पर पॉकेट में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमें कट लगा देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से तिरछे में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेकर में ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे हमें इस तरह से पॉकेट को रखना है। यहीं पर इस तरह से इसको सिलेंगे और यहाँ पर किनारी पर हम इस तरह से अलग से पट्टी लगाएंगे। इससे जो हमारा पॉकेट है वो और भी सुंदर लगेगा। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट पर इस तरह से अलग से पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पॉकेट में पट्टी को लगा लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों पल्ले पर पॉकेट को रखेंगे, देखिए इस तरह से, और ऊपर से फोल्ड करके किनारे पर गोलाई में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों पॉकेट को सिल लिया है। आगे वाले पल्ले में देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और जो हमारा निशान लगा है सीधी तरफ से, उसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर से हमें दाब सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी एक सीधी सिलाई लगाई है और इसमें भी हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी दाब सिलाई लगाई है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा दूसरा पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें आसन की तरफ निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आसन पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे आसन पर भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई को लगा लिया है और गोलाई में कट भी लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से दाब सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे आसन पर भी हमें सिलाई लगा देनी है, 2 सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आसन को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है, इसमें दाब सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और इतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पट्टी ली हैं। इसकी लंबाई हमने रखी है 6 इंच और चौड़ाई में हमने रखा है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2 पट्टी लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी पर भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टी में सिलाई को लगा लिया है और इस पट्टी की गैप हमने 2 इंच रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछे में कटिंग करेंगे और अच्छे से हमें इसको सीधा कर देना है।
तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर दिया है। ऊपर की तरफ हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टी को सीधा कर लिया है और ऊपर की तरफ देखिए हमने इसमें दाब सिलाई लगाई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है और जो हमने पट्टी से ली है तो उसको हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर बीच सेंटर पर यहाँ पर हमें बटन लगाना है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह से और बटन लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और पट्टी को भी हमने इस तरह से लगाया है। तो इस पट्टी को हम सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसमें बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बटन लगा लिए हैं। वाइट कलर के हमने इसमें बटन लगाए हैं, हाथों से ही हमने बटन बनाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। और पोंचे की चौड़ाई हमारी 7 इंच है तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे पर भी 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से गुलाई में निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई को लगा लेना है। गुलाई में 2-3 बार हमें सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है पूरी गुलाई में। यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2-3 बार सिलाई को लगा लिया है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे और नीचे की तरफ हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो पूरी गुलाई में हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर आपकी जितनी बच्चे की कमर हो उससे 3 इंच कम करके ही इलास्टिक को लेना है। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक की लंबाई 19 इंच है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पिन की मदद से इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। पूरी गुलाई में हमें इलास्टिक को डाल लेना है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को डाल लिया है। इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे और इलास्टिक को हम एक दूसरे के ऊपर रख के 2-3 बार सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2-3 बार सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हमें बीच में लगानी है। सिलाई हमें यहाँ पर बीच में खींच के ही लगानी है पूरी गुलाई में। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा नेकर है वो सिलकर तैयार हो गया है। इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइनर नेकर सिलकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये नेकर हमने 12 से 13 साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।